अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आज हमारे यहाँ है ईद का आज हमारे यहाँ है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो इसीलिए मैंने नया पिजान को जो है ना आज सिंपल सा ड्रेस पहनाया। मैंने कहा कल जितनी मैंने पिक्चर्स लेनी थी ना आपकी अच्छे अच्छे ड्रेसेस में मैंने कल ही बना ली, तो आज जो है ना आप सिंपल तरीके से रहो, क्योंकि कल पिक्चर्स के बाद ये बहुत ज़्यादा रोई। और जैसे ही हम यहाँ से गुजरे थे मुझे ये मार्केट नज़र आई। मैं पहले कभी नहीं यहाँ आई थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों को यहाँ लेके चलते हैं। जा तो हम कहीं और रहे थे, हमने सोचा बच्चों को ट्रेन पे लेके जाते हैं, तो लेकिन रियान भाईजान कहते कि इन लोगों को यहाँ जाना है, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी थोड़ी देर रुक लेते हैं। और जैसे ही मार्केट के अंदर एंटर हुए हमें सबसे पहले फ्रूट नज़र आया जो था प्लम एंड एप्रिकॉट। ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना सारी की सारी ऑर्गेनिक थी, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्राइसी हैं। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं कैलिफोर्निया फ़िलहाल हुआ, लेकिन क्योंकि ये सब कुछ था ऑर्गेनिक, तो इसीलिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्राइसी लग रहा था। क्योंकि मैं तो एक एक चीज़ को जाके देख रही थी कि अच्छा इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है। सो सबसे अच्छा मुझे सोल्यूशन यही लगा कि बंदा घर में अपनी सब्जियां वगैरह लगाए, फ्रूट वगैरह घर में लगाए। अगर आप वैसे फूड जो है ना ऑर्गेनिक लेते हैं किसी भी स्टोर से, चाहे वो विनको हो, फूड मैक्स हो, वालमार्ट हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसी होता है, क्योंकि उनका ये होता है कि ये ऑर्गेनिक चीज़ें। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप जितना भी ग्रो कर पाए ना अपने बैकयार्ड में अच्छी अच्छी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लगाएं, ताकि आपका भी एक जो है ना वो रूटीन बन जाता है कि उनको पानी लगाना है, उनकी देखभाल करनी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को गार्डनिंग का शौक़ है कि नहीं है। और यहाँ फ्लावर्स थे ना वो भी फ्रेश थे और है भी $10 के थे। ये सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना शादी से पहले एवरी संडे मार्केट जाया करती थी अपने पेरेंट्स के साथ। और जैसे ही शादी हुई कोविड था, तो कोविड के दरमियान कहीं निकले ही नहीं, तो बच्चों ने कभी ये जो चीज़ें हैं ना ये इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं की। और अब मुझे जैसे ही मौका मिलता है ना तो मैं इनको जल्दी से लेके जाती हूँ, ताकि ये भी देखें, इनको भी पता चले कि अच्छा ये मार्केट है। ना कि सिर्फ इनको स्टोर का पता चले, क्योंकि कल जब इन पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ देख के ये हैरान परेशान हो जाएंगे। यहाँ से मैं गुजर ही रही थी कि ये भाई ने मुझे आवाज़ दे के बुलाया कि प्लीज़ ये जो है ना मेरे सैंपल ज़रूर चेकआउट करें। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश था। और ज़रा भाईजान के हमस चेक करें कि इनके पास कितनी कितनी डिफरेंट वैरायटी है और कितने कितने डिफरेंट फ्लेवर हैं। So we have spicy, okay? Yeah, please. So jalapeno, cilantro, Oh, this is what this one is. artichoke with lemon, roasted garlic, sun-dried tomato basil, sun-dried tomato basil with feta, tzatziki sauce, we have tabbouleh salad, fish salad, and some harissa. Bonjour, your sample. You like to use the table? He's here. Thank you. Thank you. और यहाँ इनके पास जो है ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड की पिता ब्रेड थी। ये जो थी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद गार्लिक वाली आई, तो ये इनके पास जो है ना रेगुलर। तो मुझे जो है ना इनका फ़ूड बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं तो हर किसी को इनका फ़ूड जो है ना वो रेकमेंड करूँगी। यहाँ मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में सब कुछ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े। अगर आपको हमस पसंद है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ मैं और नया पिजान जो है ना वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। नया पिजान का बस नहीं चल रहा कि वो मेरे हाथ से जो है ना वो छोटी सी बेबी स्पून खींच रही है कि मामा जान मुझे भी दे दो, अकेले ही खाए जाना है। तो यहाँ जो है ना काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा गर्मी, तो इसीलिए इनके डैडी जान जो है ना वो बच्चों को, रियान भाईजान को, रेहान भाईजान को जो है ना वो छाँव में ले गए। यहाँ एक छोटा सा पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए, तो वो कहते हैं हमने वहाँ जाना है। तो मैंने कहा मैंने तो अभी यहाँ घूमना है, तो आप लोग जाओ, जैसे ही हम डन हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं। This is artichoke with lemon day, Yeah, what was this one? and we have baba ganoush. This one is baba ganoush. Can she try that artichoke lemon one? Yeah. Because she's my hummus eater. She loves hummus. Yeah. Honestly, how you set that up, that's Oh. why I'm buying so many. Yeah, I had thank to you. try everything. You like the Like the lemon artichoke lemon one? Is that last one you had? Yeah. Do you like that one? Yeah. Or, well, was there a different hummus that you liked better, or what?
तो रेयान भाईजान ने जैसे यहाँ स्ट्रॉबेरी देखी तो अपने डैडी जान को कहते मैंने तो लेनी है, मैंने साथ चेरी भी लेनी है। तो वो यहाँ से लेके जो है ना वो पार्क में बैठ के अब आराम सुकून से खा रहे हैं और हमें पिक्चर्स सेंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो अभी फ़िलहाल यहाँ घूम रही हूँ क्योंकि मैं डन नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो फर्स्ट टाइम आई हूँ, सारी मार्केट देख के जाती हूँ। कभी बंदा यहाँ से गुजरता है या कोई साथ होता है तो किसी दूसरे को भी दिखा देता है कि यहाँ ये चीज़ें हैं। अगर आपने देखी होंगी तो फिर ही आपको पता होगा ना। तो यहाँ ये जो थे ना भाई, इनके पास रोटी भी थी और इनका जितना भी मेन्यू था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ आपको पास्ता सब कुछ मतलब चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो जो देसी पास्ता होता है ना विद ट्विस्ट, वो मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं हमेशा जो है ना वो चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने फिर नया भी जान को कहा चलो बहना अब चलते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ अब हम वॉक करके माँ बेटी जो है ना इनके डैडी जान के पास और बच्चों के पास जा रहे हैं। तो इनाया भी जान को ज़रा देखे कितनी सीरियस हुई है और मैं स्ट्रोलर भी नहीं थी लेके आई। तो मैंने कहा बहन थोड़ी स्माइल ही दे दो। तो लेकिन फ़िलहाल इसका आप जो है ना बस हेयर स्टाइल ज़रा चेक करें। मुझसे तो सीरियसली वेट नहीं हो पा रहा कि कब इसके बाल जो है ना वो जल्दी से बड़े हों और मैं अच्छे इसके हेयर स्टाइल जो है ना वो बनाऊं और सीखूं क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा हेयर स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल नहीं आते। तो यहाँ माशाल्लाह जो है ना दोपहर के टाइम भी इतनी ज़्यादा रौनक लगी रहती है ना कि बच्चों के लिए यहाँ इतना कुछ करने के लिए है ना। तो यहाँ एक छोटी सी ट्रेन है जो बच्चों को और पेरेंट्स को अराउंड लेके जाती है। तो फिर मैंने कहा चलो, मैं ये वाली ट्रेन की बात कर रही थी। तो यहाँ जो है ना रेयान भाई जान ऑलरेडी अपने डैडी जान के साथ बैठ के जा चुके हैं और यहाँ बच्चे जो है ना मस्ती कर रहे हैं। इनके डैडी जान कहते हैं ये यहाँ जाना चाहते हैं। मैंने कहा लेकिन ये तो अपना शॉट वगैरह कुछ लेके नहीं आए तो प्लीज़ इनको यहाँ मत जाने दीजिएगा। तो फिर अब हम जो है ना पार्क के पास पहुँच चुके हैं। मैं आप लोगों को अभी पार्क दिखाती हूँ और ज़रा ये देखें, ये माशाल्लाह दोनों इतने मस्ती कर रहे थे ना। माशाल्लाह ये दोनों जो है ना सबके साथ मिलके बड़े अच्छे तरीके से प्ले करते हैं। तो मैं इनको हालांकि इतना ज़्यादा जो है ना पब्लिक पार्क में लेके जाती नहीं हूँ, फिर भी जब भी लेके जाऊँ इतना माशाल्लाह हैप्पी हो जाते हैं ना। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है कि हम अमेरिका में ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना हम उनको फूल बना देते हैं सिर्फ अपनी पिक्चर्स वगैरह दिखा के या अपनी वीडियोज़ वगैरह दिखा के। तो ये रियलिटी नहीं है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये रियलिटी नहीं है क्योंकि अमेरिका में जो है ना ईद की छुट्टी बिल्कुल नहीं है। अमेरिका मीन कि मैं कैलिफोर्निया की बात कर रही हूँ, मुझे पूरे अमेरिका का तो नहीं पता क्योंकि हर तरफ जो है ना वो डिफरेंट लॉ डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है ना हॉलीडे रिकगनाइज नहीं की जाती। तो इसीलिए जो है ना हमें ऑटोमेटिकली डे ऑफ नहीं मिलता, बच्चों को स्कूल से डे ऑफ नहीं मिलता। हमें अपने एम्प्लॉयर से जो है ना एडवांस में बात करनी पड़ती है कि हमारी इस दिन ईद है, हमें छुट्टी चाहिए। तो वो भी डिपेंड होता है मून पे, स्पेशली छोटी ईद पे जो है ना अपने काम पे, बच्चों के स्कूल में, सबको ना आपने एडवांस में बताना होता है। तो ये जो है ना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि बच्चों का कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो उसकी वजह से उनको छुट्टी नहीं मिलती। कभी आप जॉब करते हैं तो वहाँ किसी और एम्प्लॉय ने पहले छुट्टी रिक्वेस्ट की होती है क्योंकि एडवांस में सब छुट्टी की रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना ये बहुत ज़्यादा ईजी बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह कुछ अमेरिका में ऐसे स्टेट हैं जहाँ के ईद को जो है ना वो रिकगनाइज़ किया जाता है, बच्चों को स्पेशली स्कूल से छुट्टी मिलती है, आप अपने काम से ईजिली जो है ना वो डे ऑफ लेते हैं क्योंकि हर किसी को पता होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिए पे कि वहाँ कितने मुसलमान हैं कितने नहीं हैं, क्योंकि अगर आप किसी छोटे से एरिया में रहते हैं जहाँ सिर्फ गोरे हैं तो ऑफ कोर्स उनको इतना ज़्यादा जो है, अगर आपने अपने रिश्तेदारों के भी घर जाना है या किसी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स या किसी के घर भी जाना है ना, तो सबसे पहले आपने उसका स्केड्यूल जानना है कि आपने कब तक घर आना है, कहीं जाना नहीं है। क्योंकि ईद वाले दिन हर किसी को लालच होती है कि चलो आज मैंने छुट्टी ली है तो आज मैं अपनी किसी चाचा के घर या किसी खाला के घर या किसी मामू के घर। जब आप अमेरिका में मूव होते हैं ना तो आपकी फर्स्ट ईद आती है तो आपको लगता है कि सच्ची वाकई ईद है। मुझे तो कहीं ईद वाली जो है ना वो वाइब ही नहीं आ रही क्योंकि यहाँ जो है ना मेहंदी घर घर नहीं होती, चूड़ियाँ घर घर नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह रौनक लगी रहती है। तो इसीलिए आप जहाँ भी हैं ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो सेलिब्रेट करनी देखनी नसीब की है। क्योंकि अगर आप किसी की पिक्चर्स या वीडियो देख के वो आप कहेंगे ना कि मैंने ये करना है, ट्रस्ट मी परदेश जो है ना वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और हाँ, रहेगी कुर्बानी की बात, कुर्बानी भी यहाँ हर कोई नहीं करता। मोस्टली जितने भी मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ हम रह रहे हैं ना, हम मोस्टली पाकिस्तान में ही करते हैं। सबको होता है कि चलो वहाँ गरीब हैं, किसी के काम आ जाएगा, मीट कोई खा लेगा। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपने घर में खा के ही सोता है। तो वहाँ बेचारे कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में कि जिन्होंने इस साल बकरे का गोश्त खाया होगा और फिर नेक्स्ट ईयर उनको खाना नसीब होगा। अल्लाह पाक
पाक हर किसी के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। हमेशा हर किसी के लिए दुआ किया करें, क्या पता अल्लाह पाक ने किसके सदक़े हमारे रिज़्क़ में या उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देना होता है। टाइम का बिल्कुल नहीं पता होता। हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह पाक देने वाला बनाए, ना कि लेने वाला बनाए, और हमेशा एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को पता भी ना चले, क्योंकि जो कोई किसी के आगे हाथ फैलाता है ना, वो ही जाने कि उसकी क्या मजबूरी है। सो इसीलिए जिस हाल में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कह मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारती हूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोग यहाँ कुर्बानी करते हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ सिटीज़ में ना आपको मैक्सिकन मिल जाएंगे, कुछ लोग मतलब ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास बकरे वगैरह होते हैं, तो आप उनको एडवांस में पे कर दो, तो वो ईद वाले दिन आप वहाँ जाके ना अपनी कुर्बानी ईज़िली कर सकते हैं। लेकिन अब हर कहीं जो है ना वो रूल्स रेगुलेशन जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमने इस बार प्लान आउट किया है कि नेक्स्ट ईयर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो हम जो है ना पाकिस्तान में भी कुर्बानी करेंगे और अमेरिका में भी कुर्बानी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे जो है ना ये भी देख पाएँ, क्योंकि इनके डैडी जान को बहुत है कि ये भी इस छोटी छोटी चीज़ों को ना एक्सपीरियंस ज़रूर करें। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ एहयान भाईजान को डॉक्टर के पास लेके। आई नो ईद का दूसरा दिन है और इसने गिर के जो है ना कल की चोट लगवाई हुई थी, तो फिर मैंने पहले सोचा कि चलो इसे ER लेके जाती हूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं चलो देखती हूँ। वो फिर मैं सोचती रही, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं आज इसे जो है ना वो मस्ट लेके जाती हूँ, ताकि चेक करवा के आऊँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि इसके लिप के अंदर जो है ना काफ़ी डीप कट आ गया। ईद के दिन शाम को जो है ना ये दोनों भाईजान प्ले कर रहे थे, तो ये जो है ना रेहान भाईजान के पीछे भागने लगा, बेचारे का पाँव फिसल गया और ये नीचे गिर गया। और फिर यहाँ हमें डॉक्टर ने भेज दिया ER, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा डीप कट था, तो इसीलिए मैं इसे डॉक्टर के पास लेके गई थी। लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं इसको ER जाना पड़ेगा, तो यहाँ हम इसको लेके जो है ना वो अब अंदर जा रहे हैं। और जैसे ही गुजरे थे इनकी मेन डोर जो थी ना वो बंद थी, फिर हमने मेन डोर जो थी ना इनकी टेम्परेरी वो ढूंढी और अब मैं इसको लेके आ गई और इसके बच्चों को लेके गाड़ी में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इनको यहाँ नहीं आने देंगे। और यहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसको जो है ना स्टिचेस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह ये बगैर स्टिचेस के जो है ना वो बहुत अच्छा हील कर रहा है। मुझे था कि इसको ER जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से हील कर रहा है। लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि नहीं चलो डॉक्टर ने कहा तो इसको लेके जो है ना वो मस्ट जाना है। कभी कभी डॉक्टर भी आई थिंक रॉन्ग हो सकते हैं, वो खुदा तो होते नहीं। आई थिंक फिर भी हमें डॉक्टर्स पे इतना ज़्यादा होता है ना ट्रस्ट कि ये जो है ना हमें अच्छी एडवाइस ही दे रहे हैं। हालांकि जब मैं इसे ER लेके गई मैंने कहा मैंने सेकंड डॉक्टर की भी ओपिनियन ले ली है कि ये ठीक बात है कि नहीं है, उसने भी सेम थिंग कही। सो आई डोंट नो क्या डॉक्टर सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। और फिर अहियान भाई जान ने डिसाइड किया कि हमने माम हाउस जाना है। और यहाँ हाँ मैंने आके जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए। फिर इसको था कि मैंने मामा जान के साथ थोड़ी जो है ना पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवानी है, तो मैंने कहा चलो जैसे हैप्पी हो सकते हैं हम वैसे ही करेंगे। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।